हमारे टीवी इंडस्ट्री का, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, ओवरऑल मीडिया का, पाकिस्तान मीडिया का एक वो चेहरा, एक वो लेजेंड जिनको बेतहाशा अवार्ड्स मिले हैं मुल्की सतह पर, स्टेट लेवल पर जो सितारा इम्तियाज़ और वो सब है, वो तो अपनी जगह उनको मिला ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। उनकी कारकर्दगी, उनकी ज़बान, उनके अल्फाज, उनका तलफ़ुज़, उनकी एक्टिंग। कवी खान साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ज़िंदगी बख्शी उसने उतने वक्त तक यहाँ रहना है और फिर चले जाना है। तो अल्लाह ताला उनके इस आखिरी सफ़र को बहुत आसान बनाए, जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के सफ़र में उनकी मदद की होगी, यकीनन की, अपने आर्ट के ज़रिए की, और यकीनन इस तरह से भी की। एक दो दफ़ा मुझे उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला PTV पर। क्या डाउन टू अर्थ शख्सियत, और बड़ी चीज़ों के बारे में बताते रहे। एक दफ़ा ये भी कहने लगे कि मैंने कुछ बिज़नेस भी शुरू किया था और फिर मेरे हालात इस तरह हुए, फिर मामलात यूँ हुए, और फिर वो रूहानियत की तरफ जो है, क्योंकि मुझे बार बार ना कुछ आज इन्फॉर्मेशन आ रही है, इस वजह से मैं इधर उधर हो जाती हूँ। रूहानियत जो है ना, उसके हवाले से भी बड़ा मैंने देखा था कि उनके अंदर वो चीज़ डेवलप हुई हुई थी। और इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ कॉलर हैं या बहरोज सब्जवारी साहब से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कबीर साहब के आखिरी दिनों में भी बहरोज सब्जवारी साहब का उनसे रब्ता रहा है, और बहरोज सब्जवारी साहब लेजेंडरी एक्टर हैं, आप सब उनको जानते ही हैं, लेकिन इस वक्त अपनी फ्रेटर्निटी से बड़े कनेक्टेड होते हैं। मैं यूजुअली उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी चीज़ें देखती रहती हूँ, और इस वक्त जब हम कंडोलेंस पेश करते हैं जहां कबीर खान साहब की फैमिली को, वहां हम इस फ्रेटर्निटी को भी कंडोलेंस पेश करना चाहते हैं जिन्होंने कबीर खान साहब के साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने पाकिस्तान में उनकी हैसियत या अपनी हैसियत जो हमारे सामने मौजूद है एज लेजेंड्स। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहरोज साहब, पहले तो मैं कंडोलेंस पेश करना चाहती हूँ अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, और ओवरऑल जितने लोग देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। ये एक बस हम आपने अभी फर्टर्निटी का जिक्र किया, तो आज फर्टर्निटी जो है वो यतीम हो गई है। आप यकीन जानिए जी, वो हम सब के जितने भी फनकार हैं पाकिस्तान के, वो बाप का रुतबा रखते थे और हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में। और वो एक्टर तो खैर उनको तो कुछ कहना बिल्कुल एक सूरज को चिराग दिखाने के मानंद है, लेकिन वो इंसान बहुत बड़े थे। हमारी मेरी खुशनसीबी है और बहुत से ऐसे फनकार हैं जो उनके बहुत करीब थे, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा, काम किया। अभी 2 माह पहले, बल्कि ऑलमोस्ट 3 months बैक, वो एक सीरियल कर रहे थे। हमने 15 दिन का काम किया उनके साथ। मेरे फादर का रोल कर रहे थे, तो फिर उनकी तबीयत खराब हुई। अदनान कबीर उनके बेटे हैं, वो आए कनाडा से और वो उनको ले गए। जाहिर है उनकी औलाद थी और पहली बार उनको इतनी तकलीफ हुई। हालांकि वो बीमार होते थे, कभी नहीं बताते थे। हम रास्ता करते थे तो पता चल जाता था कि खान साहब की तबीयत खराब है। कभी नहीं कहते थे किसी को कि मैं किसी तकलीफ में हूँ। ये कमाल बात थी। और उन्होंने 11 फिल्में प्रोड्यूस की, जिसमें से 10 फिल्में हैं जो वो डब्बे में रही, बस किसी वजह से रिलीज नहीं हो सकी, सेंसर प्रॉब्लम थी। लास्ट फिल्म जो उन्होंने बीवी की थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे सीखना है हम सबको। जी, जिन लोगों के, जिन आर्टिस्टों के उन्होंने पैसे देने थे, 15 साल बाद जब आसूदगी आई, उस वक्त बिल्कुल ब्रोक हो गए थे। लास्ट फिल्म जब उन्होंने प्रोड्यूस की, सही, तो वो फनकारों को पैसे नहीं दे सके। फिर उन्होंने सबके लिफाफे बनाए 15 साल बाद, और सबके पैसे अदा किए। तो ये कैसी जबरदस्त, इससे बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और हमेशा लोगों का दर्द आर्टिस्टों के लिए फोन करके कह रहे हैं, भाई बहरोज यार उसको देख लो, अगर कुछ मदद कर सको। बिल्कुल बेहतरीन इंसान, जहाँ बेहतरीन एक्टर, लेकिन वहाँ बेहतरीन इंसान। वो एक्टर तो उनके पाए का कोई हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जेनरेशंस, मतलब एक के बाद एक जेनरेशन, मैं समझती हूँ कि लोग उनको जानते हैं।
बच्चे आज के भी उनको जानते हैं, इससे पहले वाली जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन, उनकी फ़ैन फॉलोइंग और जिस तरह लोग उनके मद्दा हैं और जो उसमें नंबर है वो बहुत वसी है। बेशक कोई जाने ना जाने, लेकिन हमारी फर्टर्निटी उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी और उनकी शफकत और उनकी मोहब्बत जी सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा हैं, मेरा ईमान है, हमारे दिल में रहेगी। और कवि साहब सितारा है, जो असल कहते हैं ना स्टार, असल कवि साहब स्टार थे। बहरोज साहब, उनके बेटे से आपका राब्ता भी था और गालिबन उनकी तदफीन जो है वो मिसिसॉगा में कनाडा में ही है आज। उस कोई 1:15 का टाइम है। जी जी हाँ, आज दोपहर है। और आप यकीन जानिए, अदनान उनके जो साहबजादे हैं, जब मेरी कल उनकी कोई 11:15 बजे डेथ हुई है, यानी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11:15 बजे। ठीक है। और सबसे पहले मुझे सुहेल अहमद साहब जो हमारे साथी हैं, जबरदस्त फनकार हैं, उनका रोते हुए फोन मुझे आया, मुझे पता नहीं था जी, क्योंकि मेरी अदनान से 1.5 दिन पहले बात हुई थी। तो उन्होंने कहा जी ये कमजोरी बहुत है, वैसे तो ठीक है। और बस क्या बताएं जी, बस वक्त है बहरोज साहब, जिसका जब वक्त है, जब अपने मालिक से मिलना है वही वक्त है। मैंने अदनान से यही गुजारिश की, मैंने कहा अदनान वही उनको जी हवाले कर देना लहद के, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ तो आपको पता है सोशल मीडिया और जो हालात मुल्क के हैं जी, वो इतने बड़ी शख्सियत, वो आके यहाँ यानी मरने के बाद भी रुलते, मैं तो ये समझता हूँ जी। बस अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और आप सबको सब्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की, शुक्रिया। और ख़वातीनो हज़रात, यही बात है कि जितनी बड़ी वो शख्सियत थे, और यही बात मैं आपसे उस वक्त कह रही थी जिसको बहरोज साहब ने यहाँ पर जिसके बारे में कम्प्लीटली बताया कि बहुत से काम उन्होंने मीडिया से हटके बिज़नेस, मतलब मीडिया का ही बिज़नेस, जो प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की। और फिर एक दफ़ा वो मेरे शो में आए और कहने लगे कि एक बात है कि मैं इस बात से बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने किसी के पैसे नहीं लेने। और ये बात उनके लिए बहुत ही इत्मीनान बख्श थी। और उसके अलावा भी एक और चीज़ जो उनकी शख्सियत से हमने देखी कि वो काम करते रहे। ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ख़त्म होने वाली थी, तब तक जिस तरह अभी वो बता रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो वो काम करते रहे, वो मसरूफ़ रहे, उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा। अल्लाह ताला उनके लिए आगे के मराहिल को आसान करे। ये वक्त बड़ा क्रूशल होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और वो लोग जो उनसे प्यार करते हैं, उनसे रिलेटेड हैं या किसी भी तरह उनको फॉलो करते हैं, उनके फ़ैन हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वक्त जब कब्र में उतारा जाता है और जब सवालात होते हैं और जो आगे का सफ़र होता है, उस वक्त जितनी उनके लिए पढ़ाई होगी, यही दर और यही रिश्ता अभी हमारा उनका कायम दायम है। तो उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ कीजिए।